दोस्तों नमस्कार। भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ में उपस्थित हुआ हूँ आपका अपना साथी टी.आर. पूनिया। और कुछ ऐसे सवाल हम आपके सामने लेके आए दोस्तों जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का एक अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप? 4 ऑप्शन है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको समय देता हूँ। आप जिनको भी इस प्रश्न का सही उत्तर आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा आपके अनुसार कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। और ये सही है, जम्बू द्वीप। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है साथियों। ये द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और इसके इलावर्त, भद्राक्ष, कितपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रमस्य, कुरु और हिण्यम ये 9 खंड है। इसमें भारतवर्ष की मृत्यु लोक है, शेष देवलोक है। इसमें चतुर्दिक लवण सागर है। जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ में स्थित जम्बू वृक्ष यानी जामुन के कारण हुआ है दोस्तों। जम्बू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: प्लाक्स, सलमल, कुश, क्रोस और साक एवं पुष्कर। अब बढ़ते हैं साथियों दूसरे सवाल की ओर कि भारत में कितने राज्यों में समुद्र तट रेखा है? मतलब कितने ऐसा राज्य है जो कि उनकी सीमा समुद्र नु लागे है? ऑप्शन में आपने निवेदन कर दूं 7, 8, 9, 10। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। आप एक बार जो भी सही आंसर अपने दिमाग में आता है आप अपने दिमाग में बैठा लो, बस आप उत्तर दो ला कि भारत में कितना राज्य है जो कि समुद्री तट रेखाओं मिले है सीमा लागे है? तो सही जवाब है 3 नंबर ऑप्शन 9। आपने निवेदन कर दूं कि वर्तमान में भारत के 9 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट रेखाओं लागे है। यह राज्य है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश में है पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नागर हवेली तथा दमन एवं दीव की प्रमुख सीमाएं हैं साथियों बालागे है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? हम प्रश्न सीधो वही है। आपने डाफा सुकण वास्ते न्यारा बात कहवे है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रहे 9 की वो आपने बताना है। मैकमोहन लाइन है, डूरिन लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, मैगीनॉट लाइन है। तो अपन हैंगे नहीं ठाई ऐसा मैं आपने निवेदन कर दूं ये है रेड क्लिफ लाइन। और बात कर लो पूरी विस्तार के रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारतीय विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा बन गई थी। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में इस सीमा आयोग का रेखा का निर्धारण साथियों किया गया जो 88 करोड़ लोगों के बीच में 1,75,000 वर्ग किमी यानी 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को निश्चित रूप में विभाजित करने का अधिकृत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 की बात करूँ आप कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? साथियों पूछो है कि भारत और श्रीलंका के मध्य 220 में खायो द्वीप एड़ो है जो है। ऑप्शन है आपका न्यू मूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर द्वीप, रामेश्वर द्वीप। थोड़ो टाइम में आपने दे दूँ 4-5 मिनट 4-5 मिनट तो घना हुआ सेकेंड रो आप विचार कर लो खायो होना सही जी। बस मैं आपने उत्तर दूंगा बराबर। कमेंट बॉक्स में लिख क्यों तो मारो भी जी हो रोवेला थारो भी जी हो रोवेला। वो है रामेश्वर द्वीप। भगवान राम सेतु बनायो और बटे भगवान शंकर को नाम राख्यो रामेश्वर। तो इन विस्तार में बात बतल करना देना दिए है कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित ये एक द्वीप है। द्वीप भारत का एक हिस्सा है। इसके अलावा प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामनाथ जिले के अधीन आता है। रामेश्वर नामक हिंदू तीर्थ स्थान इसी द्वीप में ही स्थित है। प्रश्न संख्या 4, विश्व के 4
2.4% क्षेत्र में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या को पोषण करता है? ऑप्शन है आपके 11%, 14%, 17.5%, 21%। आपको सर 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए और उत्तर मैं आपको निवेदन करूँगा। पूछिए है विश्व के 2.4% क्षेत्र में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को पोषण करे है? सही जवाब आपने निवेदन करो 17.5% है। विस्तार में बात करो जी नाती है कि भारत में उपलब्ध भूमि विश्व की कुल भूमि की 2.42% है और इतनी ही भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 17% जनसंख्या निवास। कितनी मोटी बात है, देखो आप 2.42% तो अपने का जमी है विश्व की पूरी बात की, और जनसंख्या में आपको नंबर 17 मार रहा हूँ, मतलब 17% जनसंख्या विश्व की अपने का नहीं। तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ी, कंट्रोल ला लो। बात करो प्रश्न संख्या सगी। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण मराठवाड़ा के विदर्भ क्षेत्र में स्थित है? किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में स्थित है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। कि ये जो टेम आप रखना है, आप विचार करो, मैं आपने उत्तर दे दूँ। सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिणी मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में आती है। 1956 में राज्य पुनर्गठित अधिनियम भाषाई तर्ज पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठित किया और बम्बई प्रेसिडेंसी राज्य के मध्य प्रांत और बराबर से तत्कालीन हैदराबाद राज्य को विदर्भ क्षेत्र में मराठवाड़ा यानी औरंगाबाद और डिवीज़न नाम है तो सेंस करुड़ा है कि मुख्य रूप में से मराठी भाषा क्षेत्र के अलावा बढ़ा दिया गया। इसके अलावा बम्बई राज्य के दक्षिण भाग मैसूर को एक और सौंप दिया गया। प्रश्न संख्या 7 की बात करो। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवारू पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्षिण का पठार है, परादीपी पठार है। आप विचार करो, मैं आपने उत्तर निवेदन करूँगा। सही जवाब है मालवा का पठार। मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। ये एक लावा पठार है। इनके पूर्व में बुंदेलखंड व उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कोयली गुजरात में आवे, या नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में आवे है, या नुमालीगढ़ असम में आवे, या मैनाली तमिलनाडु में आवे। आप विचार करो कहीं में गलत खाया हुआ है। इनमें नागपट्टनम या आंध्र प्रदेश में नहीं आती है। गुजरात तेल शोध नागर भारत के गुजरात राज्य कोयली बड़ोदरा में स्थित है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चलाती है। नागपट्टनम तमिलनाडु राज्य में एक लोकसभा निवासी क्षेत्र भी है साथियों। नुमालीगढ़ भारत के असम राज्य के गोलाघाट जिले में स्थित है। मैनाली एवं औद्योगिक क्षेत्र और चेन्नई में निगम क्षेत्र और भारत राज्य तमिलनाडु व तिरुवल्लुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 9। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। कुछ वक्त आपके पास है साथियों, विचार कर लीजिए। सही जवाब है 3 नंबर ऑप्शन हिमालय। इसकी विस्तारपूर्ण बातचीत करो देना यूँ है कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है साथियों। ये सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिम्बली के मूल राज्य शब्दों से, जिन्हें आमतौर पर कंग सेन दांजोगा, याग सेन दांजोगा लिखा जाता है। साथियों सिक्किम में इसका अर्थ है विशाल हिम की 5 नदियों द्वारा लगाया जाता है। नेपाल ये कुंभलक्रम लंगूर कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 10 ये अंतिम क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मैं आपको एक निवेदन कर देता हूं सर, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि मेरा
ये चैनल नया नया शुरू हुआ है, तो मेरी प्रैक्टिस भी अब नई नई है, बहुत कुछ कमियां आपको नज़र आएगी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेरी जो भी कमी है वो आप मुझे बताइएगा। मैं आपकी जो भी सुझाव होगा, जो भी आपको कमियां नज़र आएगी, वो मैं सर आँखों पे रख के आपकी जो भी सुझाव होगा उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा साथियों। और धीरे धीरे आपके सुझाव के पार से ही मैं एक अच्छा हीरा बनने की पूरी प्रयास करूँगा साथियों। प्रश्न संख्या 10 है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। हमें धौलाधार तथा पीर पंजाल, रण ज्योति तथा नाग टिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवलिंगा। विचार कर लो साथियों। और है धौलाधार एवं पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमालय प्रदेश व जम्मू और कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती हैं। धौलाधार पर्वत को मूलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये थे कुछ खास 10th सवाल ऐसे जो हर एग्ज़ाम में हर बार कहीं न कहीं पूछे जाते हैं और बहुत ख़ास थे। मैं हर शाम को पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम 10 सवालों का एक वीडियोस लेके आऊँ ताकि आप बहुत अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर सकें। और मैं भी फ़िलहाल नेट JRF की तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर इसके बावजूद भी आपके बहुत से सुझाव और आपका आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। अगले वीडियो का कीजिएगा फिर से इंतज़ार। तक मैं आपका अपना साथी TR पूनिया आपके साथ जुड़ा हुआ था। अब चाहता हूँ आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात वेला। नमस्कार।